आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, उससे पहले हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, वही नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और किसी भी नंबर से वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, कभी भी नहीं कटेंगे, वो सिर्फ खुद से या 1 से ही कटेंगे। जैसे कि हो गया 2, 3, 5, 7, 8 कट जाता है, 9 कट जाता है, 10 कट जाता है, 11, 12 भी कट जाएगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 18, 19, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29, ऐसे ही 31। ऐसे ही नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। वो नंबर बेसिकली जो खुद से, ये किसी और भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 5 सिर्फ 5 और 1 से ही डिवाइड होगा, 7 सिर्फ 7 और 1 से ही डिवाइड होगा, 2 या 3 या किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सिर्फ 23 सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर भी ऐसे ही फैक्टर होंगे जो खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 140। तो 140 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टर, इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। इधर लिखेंगे 140, इसको हम किससे कर सकते हैं डिवाइड, 2 से पहले करेंगे। पहले छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे तो 70 आएगा, 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर अब हम ये ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से करेंगे तो 7 आएगा, अब 7 से ही जाएगा। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। क्या आ गया, 2 × 2 5 7, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है 156। तो 156 का प्राइम फैक्टर करते हैं। वन 56 तो 6 है तो 2 से चला जाएगा। 2 किस 2 4 6 8 0, ये 2 से हमेशा डिवाइड होंगे। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेंगे, 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर अब ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 13। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ऐसे ही 4 नंबर है तो इसका भी हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। आइए चलिए निकालते हैं। 5 0 0 5। तो ये किस चीज़ से डिवाइड होगा, पहले 5 से करके देखते हैं। 5 1 जा 0 0 1, फिर 7 से करके देखते हैं, 1 4 3 आएगा। फिर 11 से करके देखते हैं, 1 3 आएगा। फिर 13 से करके देखते हैं, 1 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, 1 0 0 1, 7 से डिवाइड करके देखिए। 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21। ठीक है, ऐसे आप करके देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 7 11 13, ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर। अब फिफ्थ नंबर का, इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 7 4 2 9, ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं,
3 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 से जाएगा। 17 4 जा 3, फिर 7, फिर 19 से जाएगा 2 3, फिर 23 से जाएगा 1। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, 7 4 2 9 17 से, अरे डिवाइड करके देखिए। तो 17 4 जा 68 होता है, तो बच्चा कितना 6 2, फिर 73 जा 51, बचा 1 1 19, फिर 17 7 जा 119। ठीक है, ऐसे ही आप करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसे करके इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 17 19 23। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। समझ में आ गया प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप ऐसे आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। पहले ये जो नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 26 एंड 91, इन दोनों का पहले तो हमें क्या करना है, LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का मल्टीप्लाई ये दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल दिखाना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। पहले तो अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर 26। तो 2 बार में 2 से कटेंगे 1 3 13, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर 26 का। अब 91 का फैक्टर निकालेंगे, तो 91 का निकालेंगे तो 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा फिर 13, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 26 का 2 × 13 और 91 का 7 × 13। तो HCF क्या होगा, HCF क्या होता है, HCF ये होता है इसका फैक्टर निकालने के बाद जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो ये हमारा 13 HCF होगा। LCM क्या होता है, LCM सब में से कॉमन, जो कॉमन होगा वो नहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा वही लिखेंगे। जैसे कि 2 इसमें 2 है, नहीं है तो हम 2 लिखेंगे। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में है। 7 इसमें है, नहीं है, इसलिए हम 7 लिखेंगे। ठीक है, कैसे निकालें, 2 7, क्योंकि 2 तो सिंगल है इसलिए 2 लिख लिए, 7 सिंगल है इसलिए 7 लिख लिए, और 13 की भी पावर 1 है, 13 की भी पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए हम 13 की पावर 1 यहाँ लिखेंगे। वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 14 × 182, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब निकालेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF क्या है 13, LCM क्या है 182, प्रोडक्ट क्या है 26 × 91। तो इसको प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा 2 3 6 6, इधर भी आएगा 2 3 6 6। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 91 26, तो 6 1 जा 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6
आ गया। ऐसे ही हम इसका भी करके देख लेंगे, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। सेकंड है हमारा 51092। अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर 510। तो पहले ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा 5 5 जा, फिर अब ये 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 17। अब 92 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा 2 4 जा 2 6 जा 2 3, फिर अब ये 23 22 3 से ही जाएगा और किसी नंबर से नहीं जाएगा। तो अब इसका HCF निकालना है हमें, और क्या निकालना है, हमारा LCM निकालना है हमें। तो अब इसका प्राइम फैक्टर देखेंगे क्या हो। पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 5 3 17, ये इसका प्राइम फैक्टर है। और 92 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 23। तो अब इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 2। बस यही हमारा ऐसा है जो कि कॉमन है, और कोई भी कॉमन नहीं है। क्या 2 इसमें है, नहीं है। 5 इसमें है, नहीं है। 23 इसमें है, नहीं है। 17 इसमें है, नहीं है। इसलिए हमारा HCF हो गया 2। LCM क्या होता है, जो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 23। तो यहाँ पे हमारा 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो जो पावर सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम लिखेंगे, जो दोनों 2 की पावर 2। अब यहाँ पे हमारी 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो 5 को लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 को भी लिखेंगे। 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है, तो 17 को भी लिखेंगे। 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है, इसलिए वहाँ पे भी 23 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 2 3 4 6 0। आप अच्छे से करके देख लीजिएगा। अब हम इसको निकालेंगे। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो HCF क्या है हमारा 2, LCM क्या है 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई 292। तो क्या आएगा, 0 ये आएगा, और इधर भी यही आएगा। हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा 336 एंड 54। तो इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3 3 6, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 2 जा। फिर यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो 2 से हम करके देखेंगे। 5 6 में 6 है, तो फिर ये 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 7, अब 7 से ही जाएगा, ठीक है। अब 54 को करके देखते हैं। लास्ट में 4 है, तो 2 से करके देखेंगे, फिर 3, फिर 3, फिर 3। इसका प्राइम फैक्टर ये आ गया। तो 3 3 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4। 2 कितनी बार है, 4 बार। फिर 3 कितनी बार है, 1 बार। फिर 7 कितनी बार है, 1 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। अब 54 का, तो 2 × 3 × 3 × 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 3, ठीक है। तो अब इसका हम HCF देखेंगे। HCF क्या होगा,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 की पावर 1 है और इसमें 4 है, तो हम 2 की पावर 1 ही लेंगे। पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो हम 3 की पावर 1 को ही लेंगे। ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर 1 है, तो हम सबसे ज़्यादा वाले पावर को लेंगे। तो 2 की पावर 4 सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगा हम उसको लेंगे, 3 की पावर 3। और यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 7 तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सिक्सटीन 27 इंटू 7, ये आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई 27 इक्वल टू 3024। तो हमें क्या करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या है? 3024 मल्टीप्लाई 6, 336 मल्टीप्लाई 54। तो करके देखते हैं। तो 1144 ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3rd, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का क्या होगा? 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा 3। 15 का करके देखेंगे, 3 5 जा, 5 1 जा। 21 का करके देखेंगे, 3 7 जा, 7 1 जा। तो हमारे 12 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब 15 का क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का फैक्टर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे है 2 का पावर स्क्वायर, लेकिन और कहीं पर भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 का पावर स्क्वायर। अगर इन दोनों में किसी में भी 2 की पावर स्क्वायर मतलब कि 2 से ज़्यादा पावर अगर होती तो हम वही लिखते हैं। सबसे ज़्यादा पावर वाली है वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? 2 का पावर 2 है। फिर 3 का पावर यहाँ पे भी 1 है, 3 का पावर यहाँ पे भी 1 है, 3 का पावर यहाँ पे भी 1 है। इसलिए हमारा हाईएस्ट पावर 3 का क्या है? 1 ही है, तो इसलिए 1 ही लिखेंगे। और 5 का पावर यहाँ 1 है, लेकिन और किसी में भी नहीं है। अगर किसी में होता 5 की पावर 2 3 ऐसे कुछ भी होता तो हम सबसे ज़्यादा वाला ही लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 5 की पावर 1 ही सबसे ज़्यादा है, तो इसी को लेंगे। 7 की पावर 1 है, तो हम 7 की पावर 1 ले लेंगे। अब इसको 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 12 इंटू 35। तो अब ये हो गया 420। अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो क्या हमारा कॉमन है? 3। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3। यही हमें बताना था, यही हमारा आंसर हो गया। ये एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट कौन कौन से नंबर है? 17 है, 23 है एंड 29 है। तो हम 17 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 17 1 जा
17 1 बार में ही चला जाएगा। 23 नंबर ऐसा है सिर्फ अपने आप से जाएगा। 29 क्या है, सिर्फ अपने आप से जाएगा और किसी से भी नहीं जाएगा। तो 17 का क्या हो गया, 17 इंटू 1। 23 का क्या हो गया, 23 इंटू 1। 29 का क्या हो गया, 29 मल्टीप्लाई 1। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या कॉमन है सब में, 1 1 1 1 ही कॉमन है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 1 तो हमारा कॉमन है ही, और 17 है, 23 है, 29 है, ये हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा हमारा, 11339 ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम और ये हमारा हो गया एचसीएफ। एचसीएफ 1 आ गया, एलसीएम 11339 आ गया। 17 तो अपने आप से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 23 भी अपने आप ही से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 29 भी अपने आप से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306, 657। इनका हमें एलसीएम निकालना है। चलिए निकाल के देखते हैं। हमें गिवन क्या है, एचसीएफ जो कि 9 है, हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। एचसीएफ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एचसीएफ हमारा 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 2 नंबर हमारे कौन से हैं, 306 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 3 4 आएगा। तो 34 मल्टीप्लाई 657। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 22338, जो कि हमारा एलसीएम होगा। और यही एलसीएम हमें फाइंड करना था। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे 6 की पावर n जो है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब रखने पे हमारी डिजिट क्या 0 आती है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। तो हमारा तभी आएगा जब हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। उस प्रोडक्ट में हमारा 2 और 5 तो होना ही चाहिए, तभी हमारा 0 आएगा, क्योंकि 2 और 5 मल्टीपल टू 10 होता है। तो जब तक 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म में नहीं होगा तब तक 0 नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास नंबर क्या है, 6 है। तो 6 का फैक्टर करके देखते हैं, 2 3 जा 3, तो इसका प्रोडक्ट आ गया 2 3। तो 2 3 आ गया। क्या ये 2 और 5 के फॉर्म में है, नहीं है। तो इसका कभी भी हमारा 0 नहीं आएगा। 6 की पावर n है, इसकी पावर भी हम n ले लेते हैं। जगह पे 6 की पावर 1 रख के देखते हैं तो 6 आएगा। फिर 6 की पावर 2 रख के देखते हैं तो 36 आएगा। फिर 6 की पावर 3 रख के देखते हैं तो 216 आएगा। फिर 6 की पावर 4 रख के देखते हैं तो 1296 आएगा। ऐसे ही आगे ना बढ़ते जाएंगे। तो नंबर हमारे बेसिकली क्या है, इसका इससे हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि हमारे लास्ट में नंबर 0 नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब हमें लिखना पड़ेगा, इट शुड बी divisible by 10 or in other words it
will also divisible by 2 and 5. तो it can be observed that 5 is not in the prime factor of 6n. For any value of 6 की पावर n will be divisible by 5. मतलब तो ये 5 से डिविजिबल है. Therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number. इसका प्रोडक्ट है 2 × 3, तो 2 × 3 तो कभी 0 नहीं आएगा, तो बस वही हमें लिख के बता देना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन वाई 6 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे. ठीक है. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर 3 आर मोर देन 3. होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहेंगे. उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर. तो समझ गए, कंपोजिट नंबर उन्हें कहेंगे जिनके फैक्टर 3 आर मोर देन 3 होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं. हमारा दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13. हमें बताना है कि इसके जो फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है. तो निकालते हैं. तो ये दोनों में क्या कॉमन है, 13. तो 13 को तो हम बाहर लिख लेंगे. 7 × 11 + 1. तो फिर से इसे करके देखते हैं. 7 + 1. अब 78 हो गया. अब इस 78 का फैक्टर निकाल के देखेंगे. तो लास्ट में 8 है, तो 2 से करके देखेंगे. 2 3 जा 2 9 जा. अब 3 से चला जाएगा, 3 1 3, फिर 13 से जाएगा. तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 3 13. तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 2 × 3 × 13 और 1 तो सभी का होता है, तो हम 1 लिख सकते हैं. तो ऐसे तो फैक्टर अगर अब हम फैक्टर गिने तो 1 2 3 4 हो गए. तो ये कंपोजिट तो होगा ही होगा. तो हम लिख देंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ कंपोजिट नंबर.
अब हम सेकंड देखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 5। तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। 5, तो इन सबों का मल्टीप्लाई करने पे हमें आएगा 1008 प्लस 1। तो अब हमारा हो गया 1009। अब हमें फैक्टर किसका निकालना है? 1009 का। चलिए निकाल के देखते हैं। 1009 फैक्टर, ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ये अपने आप से ही कटेगा। इसलिए इसका फैक्टर क्या हो गया? 5 ब्रैकेट में 1009 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। तो अब आप सोचेंगे तो इसके फैक्टर तो 2 हो गए, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 तो है ही, एक यहाँ पे 5 भी है, तो ये 3 हो गए। तो अगर 3 होंगे तो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो द गिवन expression has composite number। जो कि है 510091। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया 18 मिनट लेती है 1 राउंड ड्राइव करने के लिए ऑफ द फील्ड का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो रवि क्या है? 12 मिनट्स लेता है और सोनिया लेती है 18 मिनट्स। तो सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है। सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर 7। तो ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो इसका चक्कर काट रही है सोनिया भी, जो कि ले रही है 18 मिनट्स, और इसका चक्कर लगा रहा है रवि भी, जो कि ले रहा है 12 मिनट्स। 12 मिनट कौन ले रहा है? रवि। तो सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है और रवि कम टाइम ले रहा है, यानी कि रवि जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा होगा और सोनिया थोड़ा धीरे धीरे लगा रही है। तो सोनिया धीरे लगा रही है, रवि तेज़ चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा होगा जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, कहीं पर तो मिलेंगे। तो यही हमें बताना है कि ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे। चलिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो 18 का सबसे पहले तो हम फैक्टर निकालेंगे 18 का और 12 का। तो 18 का फैक्टर हमारा क्या होगा करके देखते हैं। 2 9 3 फिर 3 3 1। और 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 6 2 3 3 1। तो 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें क्या है 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो सबसे ज़्यादा पावर वाली हम लिखेंगे 2 की पावर 2। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वही हम लिखेंगे।
तो 4 × 9 = 36। तो 36 क्या आ गया हमारा? मिनट्स। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर आफ्टर 36 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। तो कब मिलेंगे दोनों? 36 मिनट के बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।